कल हमने आपको गेहूं की खेती के बारे में अच्छी तरह समझाया था। अब आज हम अगली फसल धान की खेती यानी फार्मिंग ऑफ पैडी बता रहे हैं। ध्यान से समझिए। इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा और इसकी फैमिली है पोएसी। अब इसका परिचय समझिए, इंट्रोडक्शन। गेहूं के समान धान भी अन्न की महत्वपूर्ण फसल है। संसार के आधे से अधिक लोगों का आहार चावल ही है। विश्व में उत्पन्न की जाने वाली खाद्यान्न की जितनी भी फसलें हैं उनमें क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों की दृष्टि से धान का पहला स्थान है। धान की खेती हमारे देश में अतीत काल से होती आई है और ऋग्वेद जैसे अति प्राचीन ग्रंथ में अनेक स्थानों में चावल का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार आपने इसकी विशेषता समझा। अब आप समझिए इसके लिए जलवायु। धान उष्ण ट्रॉपिकल तथा उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जलवायु की फसल है। धान की खेती समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। भूमि समझिए, सॉइल। धान की फसल के लिए चिकनी मटियार या मटियार दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 हो सर्वोत्तम मानी जाती है। मृदा में पानी को रोकने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त धान की खेती भूमि की अम्लीय व लवणीय दशाओं में जिसका पीएच मान 4.5 से 8 पीएच के बीच है में भी समुचित प्रबंध करके सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। तो आपने इसके लिए सॉइल समझा। अब एक बात और समझिए, यह वर्षा ऋतु की फसल है यानी खरीफ की फसल है और अपने जीवन में अधिकांश समय में यह फसल पानी में खड़ी रहती है, लेकिन 2 सप्ताह में एक बार फसल को पानी रहित करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी पानी निकाल देना चाहिए जिससे हवा भी मिल सके और पौधों को लाभ पहुंचता है। धान की ऐसी किस्में हमारे देश में उपलब्ध हैं जो कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले स्थानों में उगाई जा सकती हैं। साथ ही ऐसी किस्में भी प्राप्त हैं जो कि 500 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी संतोषजनक उपज देती हैं। 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की खेती के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है। अब जातियाँ समझिए। पहले तो आप देसी जातियाँ समझिए। ये जो हैं पौध लगाकर बोई जाने वाली किस्में हैं, जैसे बासमती, रामदियावन, हंसराज, गौरैया, लटेरा, मोतीचूर, काला सुग्गा, विष्णु पराग। अब आप छिक्कवा बोई जाने वाली किस्में समझिए। अभी आपको देसी किस्मों के बारे में बताया जा रहा है। इन किस्मों में ये साठी और देवरा मुख्य हैं। ये शीघ्र बोई जाने वाली और शीघ्र पक जाती हैं। ये किस्में हमारे प्रदेश में धान उगाने वाले जिलों में प्राय सर्वत्र ही बोई जाती हैं। ये पकने के महीने के अनुसार भदई भादों में पक जाने वाली फसल है अथवा क्वार में पक जाने वाली प्रसिद्ध फसल है। अब आप धान की उन्नत जातियाँ समझिए, इम्प्रूव्ड वैरायटी। पहले आप अगेती समझिए, अर्ली वैरायटी जो कि 120 दिन में या इससे कम में तैयार हो जाती है। इसमें भी 2 प्रकार की हैं, लंबी जातियाँ, बौनी जातियाँ। पहले लंबी जातियाँ टाल वैरायटी समझिए, नगीना 22, काशी, सुधा, या आप ऐसे समझिए कि जलधि 1, जलधि 2, जलधि 3। बौनी जातियाँ समझिए यानी ड्वार्फ वैरायटीज, पंचधान 12, मनहर, गोविंद, प्रसाद, पूसा 2, 21, माला, इस प्रकार की जातियां हैं। ये सब अर्ली वैरायटी हैं। जरा मध्यम वैरायटी समझिए जो 121 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं। पहले लंबी जातियां समझिए, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 21, टाइप 43। अब जरा बौनी जातियां समझिए, ड्वार्फ वैरायटी समझिए,
पूसा सुगंधा 4, पूसा सुगंधा 5, पूसा 1121, पूसा बासमती, इस प्रकार की जातियां हैं जो कि लंबी मध्यम अवधि वाली हैं। अब आप थोड़ा सा और समझिए इसकी जातियां, जो कि पछेती फसल है, यानी 140 दिन से भी अधिक समय में तैयार होती हैं। इसकी पहले लंबी जातियां समझिए, जैसे टाइप 9, टाइप 26, टाइप 100। अब जरा बहुली जातियां समझिए, पंकज, जगन्नाथ या जलनिधि, जलमग्न, सोना, इस प्रकार की जातियां हैं। अब आप थोड़ा सा अब इसके बारे में समझिए। प्रमुख उन्नत किस्मों की, जैसे मोटे चावल वाली किस्में बाला, कावेरी, नगीना 22, जया, सीता, इस प्रकार की हैं। अब इसके बाद पतले चावल वाली थोड़ा समझिए, जैसे पूसा बासमती, नगीना बल्लभ बासमती, पूसा बासमती, इस प्रकार की पूसा सुगंधा 4, पूसा सुगंधा 5, यही जातियां हैं। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे गोविंद, मनहर, रसना, IR 24, ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जिसको कि हमने आपको बताया। अब आप समझिए थोड़ा सा फसल चक्र। देखिए फसल चक्र जानते हैं आप, एक फसल खरीफ की बोइए, कट जाने के बाद एक रबी की बोइए, 1 साल का बन गया। जैसे धान, गेहूँ, या आप दूसरा समझिए धान, जौ, ये सब 1 वर्ष की फसल चक्र बताए हमने। अब जरा 2 वर्ष का समझिए, 1 वर्ष ऐसे इसी क्रम में बनाइए, दूसरी वर्ष इसी क्रम में बनाइए, लेकिन जिस वर्ष का बना रहे हैं, जिस फसल की बना रहे हैं, उसका नाम जरूर आ जाए, वो उसी में आएगा जिस ऋतु की है। जैसे धान बरसीम, धान गेहूँ 2 वर्ष का हो गया। और भी बना सकते हैं धान बरसीम, धान चना, ये भी 2 वर्ष का हो गया। ये हमने आपको फसल चक्र बताया। अब फसल चक्र के बाद आप समझिए कि आपको धान की रोपाई, आप इसके पहले भी तो समझ लीजिए कि धान की खेती के प्रकार 2 प्रकार हैं। एक तो खेत में धान की पौध की रोपाई करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड, और दूसरा है धान की खेत में सीधी बुआई करते हैं, डायरेक्ट सीडलिंग। तो धान की रोपाई समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्न बोलते हैं आपको। देखिए उसको पौध तैयार करना, यानी नर्सरी रेजिंग कहते हैं। धान की पौध नर्सरी ऐसे खेत पे डालनी चाहिए जो कि सिंचाई के स्रोत के पास हो। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई करने के लिए धान की महीन चावल वाली किस्मों को 30 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों को 40 किलोग्राम, मोटे दाने वाली किस्मों को 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इसके बाद 1 हेक्टेयर नर्सरी से लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई होती है। 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए 1/5 भाग, लगभग 500 से 600 वर्ग मीटर में नर्सरी डालनी चाहिए। 15 हेक्टेयर में ही रोपाई से हो पाती है यदि 1 हेक्टेयर में किया जाए। अब उसके बाद ये समझिए धान की पौध तैयार करने के लिए जया, पंचधान 10, IR 24, ये अच्छी जातियां हैं। मध्यम देर वाली पकने वाली जातियां भी इसी प्रकार की हैं, नर्सरी में बोई जाती हैं और उसको रोपाई करनी पड़ती है। जैसे जल्द पकने वाली गोविंद, मनहर, इस प्रकार की जातियां हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि पौध जितनी स्वस्थ होगी उतनी ही अच्छी उपज होगी। बुआई के 10-15 दिन बाद छिड़काव खैरा रोग, सफ़ेदा रोग के लिए अवश्य करना चाहिए। और इसी प्रकार से 2% यूरिया 2.5 किलोग्राम भुजे हुए चूने के साथ में 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से नर्सरी में छिड़क देना चाहिए। तो इस प्रकार आपने ये पौध तैयार करने की विधि नर्सरी रेजिंग समझा। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, फिर आपको अगले दिन और आगे बात बताएंगे। लिखिए, धान की खेती की
4 उन्नतशील जातियां लिखिए और लिखिए धान की खेती के लिए भूमि लिखिए। एक वर्षीय फसल चक्र, 2 वर्षीय फसल चक्र भी लिखिए। बस आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।